जय श्री गणेशाय नमः। साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, भव्य ज्योतिष विज्ञान अनुसंधान केंद्र के हमारे इस चैनल में मैं डॉक्टर राकेश गोयल हर चंद यह प्रयास करता हूं कि ज्योतिष और ज्योतिष के योगों को लेकर जो भ्रांतियां और भ्रामकता दुनिया में फैली हुई है उनको दूर किया जाए। मैंने मेरे कई वीडियोस में ज्योतिष और ज्योतिष के योगों को लेकर जो लोगों में गलतफहमियां हैं, जिस प्रकार लोगों को गुमराह किया जाता है, उनको दूर करने का प्रयास किया है। आज इसी कड़ी में एक बहुत ही रोचक और नए विषय के साथ मैं आपके समक्ष हूं। गज केसरी योग जितना बोलने में सुंदर लगता है, जितना देखने में सुंदर लगता है, जितना ही सुनने में सुंदर लगता है। गज केसरी योग एक अपने आप में ऐसा योग है जिसके की नाम से सभी जातक एकदम प्रसन्न हो जाते हैं और यह कल्पना करने लगते हैं कि हमारे जीवन में यह योग बहुत भारी बदलाव ला देगा। क्या है गज केसरी योग? सामान्य भाषा में जन्म कुंडली के किसी भी भाव में यदि बृहस्पति या चंद्रमा एक साथ बैठे हों तो उसे गज केसरी योग कहा जाता है। दोनों एक दूसरे के परम मित्र भी हैं। साथ ही बृहस्पति जो कि धन का, धर्म का, राज्य का कारक माना जाता है, इन दोनों ग्रहों का एक साथ युति होना गज केसरी योग के नाम से जाना जाता है। जबकि वास्तविकता यह है कि मात्र युति होना, गुरु और चंद्रमा का कुंडली के किसी भी भाव में एक साथ होना मात्र 25% प्रभावी होता है। असली गज केसरी योग तब माना जाता है जब बृहस्पति और चंद्रमा दोनों में राशि परिवर्तन हो, यानी कि चंद्रमा धनु राशि अथवा मीन राशि पर हो और साथ ही बृहस्पति कर्क राशि पर हो, उसे 100% गज केसरी योग माना जाता है। यदि कुंडली में बृहस्पति और चंद्रमा दोनों एक दूसरे से समसप्तक हो, यानी कि दोनों एक दूसरे को पूर्ण सप्तम दृष्टि से देख रहे हो, यानी कि दोनों ग्रह एक दूसरे के बिल्कुल आमने सामने हो, तो ऐसी स्थिति में भी 75% गज केसरी योग का निर्माण होता है। इसी कड़ी में हम आगे चलें तो कुंडली में यदि ऐसी स्थिति हो कि बृहस्पति कहीं से भी अपनी पंचम, सप्तम अथवा नवम दृष्टि से चंद्रमा को देखता हो और चंद्रमा बृहस्पति को नहीं देख पा रहा हो, क्योंकि चंद्रमा की सिर्फ एक ही दृष्टि होती है, सप्तम दृष्टि, ऐसी स्थिति को 50% गज केसरी योग माना गया है। बृहस्पति और चंद्रमा का कुंडली के किसी भी एक भाव में होना मात्र 25% प्रभावी गज केसरी योग माना जाता है। जबकि यथार्थ में, वास्तविकता में प्रतिदिन हम इस बात को सुनते हैं, देखते हैं कि किसी भी कुंडली में हमारे ज्योतिष भाई बृहस्पति और चंद्रमा को एक साथ बैठे देख के ये कह देते हैं आपकी कुंडली में गज केसरी योग है, जो कि अति सुंदर योग है, बहुत ज़्यादा प्रभावी योग है, आपके जीवन में बहुत ज़्यादा उन्नति देने लायक योग है। जबकि वास्तविकता यह है कि वह योग कुल 25% प्रभावी होता है। यहां भी स्थिति तब है तब जो उपरोक्त मैंने आपको 4 परिस्थितियां बताई है कि बृहस्पति और चंद्रमा में राशि परिवर्तन हो, बृहस्पति और चंद्रमा दोनों एक दूसरे को पूर्ण दृष्टि से देख रहे हो, बृहस्पति कहीं से भी चंद्रमा को देखे किंतु चंद्रमा बृहस्पति को नहीं देख रहा हो, अथवा बृहस्पति और चंद्रमा दोनों कुंडली के किसी भी भाग में एक साथ बैठे हो, गज केसरी योग चाहे वो कितने भी प्रतिशत हो तभी मान्य होगा। जबकि बृहस्पति मार्गी हो, यदि कुंडली में बृहस्पति वक्री है और इनमें से कोई भी परिस्थिति है तो वह गज केसरी योग किसी भी रूप में कहीं से भी मान्य नहीं है, किसी भी रूप से प्रभावी नहीं है, किसी भी रूप से उसका कोई शुभ प्रभाव
शुभत्व देखने में नहीं आता है। चूंकि चंद्रमा कभी भी ना तो वक्री होता है ना अस्त होता है, सिर्फ बृहस्पति वक्री भी होते हैं, मार्गी भी होते हैं और अस्त भी होते हैं। यह कंडीशन तभी लागू होगी जब बृहस्पति मार्गी हो, ना तो वक्री हो और ना ही अस्त हो। अब यदि हम सभी कुंडलियों का विश्लेषण करें, अधिकांश कुंडलियों का यदि हम विश्लेषण करें तो पाएंगे कि गज केसरी योग 10 में से 2 कुंडली में मिल जाएगा, चाहे वह दृष्टि संबंध हो, चाहे वह राशि परिवर्तन योग हो, चाहे युति योग हो, किंतु उसमें से प्रभावी मात्र 1% कुंडली में भी यह योग नहीं होता है। साथियों, इस गालिब कह गए एक बात कि दिल बहलाने के लिए ही बहाना ही काफी है। यह वही बहाना है कि हमारे कुंडली के विश्लेषण के पश्चात हमको यह कह दिया जाता है कि आपकी कुंडली में गज केसरी योग है, और हम स्वतः ही उस गज केसरी योग की कल्पना करने लग जाते हैं और हमारे जीवन की ऊंचाइयों पर जाने की कल्पना करने लगते हैं। मेरा सभी जातकों से, सभी दर्शकों से निवेदन है कि यदि आपको आपकी कुंडली में इस प्रकार का गज केसरी योग देखने को, सुनने को मिले तो उस कुंडली का विश्लेषण कराएं, उसे देखें कि कहीं यह योग निष्क्रिय तो नहीं है, कहीं यह योग ऐसी स्थिति में तो नहीं है कि कहीं भी प्रभावी ना हो। तभी इस योग की मान्यता समझें और तब ही इस योग का शुभ फल प्राप्त होगा, यह माने। साथियों, मेरा इस वीडियो के माध्यम से किसी का भी बात का विरोध करना या किसी को भी नीचा दिखाना नहीं है, मात्र ज्योतिष और ज्योतिषी को लेके जो भ्रामकता दुनिया में फैली हुई है उसको दूर करने का एक छोटा सा प्रयास है। आपसे पुनः अनुरोध है, यह वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही अपने इष्ट मित्रों को भेजें, जिससे कि हम आपके लिए और नए से नए जानकारी भरे वीडियोस लाते हैं। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।